ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर एंड एवर केयर हॉस्पिटल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें दो चीज़ें आती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब किसी हादसे के बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर के आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दो चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि एक है कॉमन स्ट्रेस। जैसे कि हम लोग सब ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार होते हैं। जैसे कोई आपकी लाइफ में चैलेंज आया है, कोई आपकी लाइफ में चेंज आया है, कोई आपने अपने लिए गोल सेट किए है, तो अक्सर हमें स्ट्रेस होती है। विच इज़ द हेल्दी स्ट्रेस या विच इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस जो हमें लाइफ में डिफरेंट फेजेस पर फेस करना पड़ती है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब ये स्ट्रेस बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है तो हम उसको क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस मैनेज करना फिर इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपकी फंक्शनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ख़ास तौर पर ये एक डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें कोई एक ट्रॉमा, कोई एक हादसा या कोई एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट होना ज़रूरी होता है। इसके बाद अक्सर हमने ये देखा है कि इन लोगों में बड़े कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम बोलते हैं। कि अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री हुई है, कोई ट्रॉमा गुजरा है जिसमें द डेथ ऑफ सम लव वन हो सकती है, या आपका कोई फेलियर इन योर लाइफ है, तो उसके बाद आपके कुछ ख़ास किस्म के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब नॉर्मल पैटर्न ये होता है कि अक्सर लोगों के साथ अगर ज़िंदगी में कोई इस तरह का वाक़यात है तो एक थोड़े टाइम में के लिए स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उनमें सैडनेस भी आती है, डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, लेकिन लेटर ऑन वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो अपने काम काज, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे से सही तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है कि इससे निकलना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब इन लोगों को बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं उसी ट्रॉमेटिक इवेंट्स के। इवन वो फ्लैशबैक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो नाइटमेयर्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में इंसोमिया या स्लीप इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसमें एक क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एंजाइटी होती है कि वो लोग उस इवेंट को रिकॉल करने के बाद बहुत ज़्यादा सवेयर एंजाइटी में चले जाते हैं, जिस एंजाइटी में वो डर का, खौफ का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से उन लोगों में फिर अवॉइडेंस आना शुरू हो जाती है। ये लोग लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर देते हैं, आइसोलेट अपने आप को करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ उनको ये लग रहा होता है, ये उनको फीलिंग होती है, ये उनको डर हो रहा होता है कि अगर वो लोगों से मिलेंगे तो कोई हो सकता है उस इवेंट के बारे में बात करे जो उनको दोबारा से ट्रिगर कर सकता है, उनको दोबारा से फ्लैशबैक्स ला सकता है। इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, वो लोग डिसीजंस नहीं कर पा रहे होते। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है ओवरऑल आपकी साइकोलॉजिकल, आपके कॉग्निटिव, आपके इमोशनल और आपकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो जिस तरह से मैंने इसके सिम्टम्स बताए हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स में नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, इसमें आपके फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी टेंशन कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। इमोशनल सिम्टम्स में इन लोगों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सैडनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लोगों में आना शुरू हो जाता है। और अगर हम सोशल इनकी लाइफ को बात करें या सोशल इम्पैक्ट्स को देखें तो उसमें इनकी सोशल आइसोलेशन, अवॉइडेंस आती है और इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप आ जाती है। तो ये डिसऑर्डर इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ट्रीटमेंट में हमने असेसमेंट में ये देखना होता है कि आपका जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है या आपका जो पीटीएसडी है वो किस रेंज में फॉल कर रहा है। क्या वो माइल्ड है,
माइल्ड में अक्सर आपको काउंसलिंग से ही बहुत हेल्प मिल जाती है। आपको जब रीअश्योरेंस मिलती है तो मोस्टली ये लोग अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस ले आते हैं। लेकिन अगर ये मॉडरेट टू सीवियर रेंजेस में है तो उसमें फिर स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी और समटाइम्स इन पेशेंट्स को उनकी नींद को बेहतर करने के लिए या उनके एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए, या जो उनमें क्रॉनिक फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं कम करने के लिए कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसके साथ इन लोगों को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट में तकरीबन इनके 6 to 8 सेशंस होते हैं, जिससे काफ़ी हद तक ये अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो दोज आर द थेरेप्यूटिक अप्रोचेस जो हम इन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है तो देन वी रिकमेंड कि आपकी थोड़ी सी मेडिकल कंसल्टेशन भी ज़रूरी है ताकि आपके सिम्टम्स को बेहतर किया जा सके। तो होपफुली दिस वीडियो इज़ लाइक हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ मैनेजमेंट, जो कि आपको वापस आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ रिस्टोर कर सकती है, आपकी वापस नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ ला सकती है। सो थैंक यू सो मच।